मतलब आप पैसे देकर या कोर्स करके या कहीं सीख के जो स्पोर्ट्स जो चीज़ें आपको सिखाता है वो नहीं सीख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक स्पोर्ट्स हमेशा अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए। आपके ज़िंदगी का वो कौन-सा लम्हा था, जब आपने ये डिसाइड किया कि यार मेरे को ताउम्र अब कैमरे के सामने ही रहना है? सच बताऊँ मैंने नहीं डिसाइड किया, शायद मेरी डेस्टिनी ने डिसाइड किया क्योंकि मैं जब टीनेजर थी मुझे ऐसा कोई फिक्स टारगेट या फिक्स्ड एम्बिशन नहीं थी कि यही बनना है या यही करना है। जब मैंने फर्स्ट टाइम एक प्ले में काम किया तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने इतने फोकस के साथ, इतने कंसंट्रेशन के साथ आज तक कोई चीज़ नहीं करी है। एंड आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसकी तरफ एज अ प्रोफेशन देख सकती हूँ। मैं ना बहुत जल्दी बोर हो जाने वाली इंसान हूँ, तो मुझे ना इवेंटफुल या एक्साइटमेंट या हर दिन कुछ अलग कहानी, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। और आई थिंक मैं बहुत करेक्ट प्रोफेशन में यहाँ पहुँची हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब डेस्टिन्ड था। और आपने कबड्डी की बात निकाली, मैं बहुत मिस करती हूँ खेलना कूदना। लेकिन हाल ही में मैंने एक अपना नया स्पोर्ट ढूँढा है एंड दैट हैज़ बिकम माय पैशन। तो पैराग्लाइडिंग। यस, मुझे बहुत आप खुश सर्टिफाइड भी हैं उसमें? जी, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पोर्ट हमेशा अपनी ज़िंदगी में होना ही चाहिए। इट टीचेस यू अ लॉट, इट्स लाइक एन यूनिवर्सिटी। मतलब आप पैसे देकर या कोर्स करके या कहीं सीख के जो स्पोर्ट्स जो चीज़ें आपको सिखाता है वो नहीं सीख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक स्पोर्ट्स हमेशा अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए। ओके। कबड्डी का ज़िक्र बहुत कम होता है हिंदुस्तान में, लेकिन मुझे ये लगता है कि कबड्डी एक ऐसा खेल है, जो बचपन में हम लोगों ने कहीं न कहीं खेला है और वो कहीं से लुप्त प्राय होता जा रहा है। अब कबड्डी खेलने के लिए ना, जैसे-जैसे बिहार में किसी और तरीके से खेली जाती है, यूपी में किसी और तरीके से खेली जाती है, या महाराष्ट्र में किसी और तरीके से खेली जाती होगी। मैं समझना चाहता हूँ कि जब प्रोफ़ेशनल लेवल पे ये खेला जाता है, जैसे मैं बहुत ही लेमैन जैसा आपसे सवाल करता हूँ कि कबड्डी खेलते हुए एक बोला जाता है कबड्डी, 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 जी, कबड्डी, कबड्डी, जहाँ तक आपकी साँस चलती है। जी। फिर जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो हम लोगों की तरफ बहुत ही उसको वियर्ड तरीके से कुछ भी बोल दिया जाता है, चल कबड्डी अला, तबला बजैला, कुछ भी ऐसा करके वो होता है। ओके। तो आप में मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र में उसका वो कैसे फॉर्म में खेला जाता है? और फिर जब आपने स्टेट लेवल पे खेला, तो क्या उसमें भी कुछ प्रोफ़ेशनलिज़्म वाली ऐसी चीज़ें हैं? अ, आपने सही कहा, जब तक साँस चलती है तब तक कबड्डी बोलना होता है। लेकिन जब आप राइड कर रहे हो, राइडर मतलब जो एंट्री लेता है, हुँ। उसकी अगर साँस चली गई बीच में तो वो आउट हो हाँ। जाता है, ओके? और प्रोफ़ेशनल मतलब हाँ, जो एक स्पोर्ट के स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, वो तो हम फ़ॉलो करते ही थे। पर मुझे अभी भी याद है कि हमारा जब मैच हुआ था स्टेट लेवल का, अ, हमारे ऑपोजिट जो टीम थी उन्होंने फर्स्ट हाफ में ना हमारे हर एक प्लेयर को रीड कर लिया था ओह! कि इसकी एंट्री कैसी है, इसके कितना बाजू में कितना जोर है, ये क्या कर सकता है या क्या कर सकती है। और वैसी पढ़ाई ना हमारी टीम नहीं कर पाई या हमारे टीचर्स ने बोला नहीं कि आप भी ऑब्जर्व करो, और हम मैच हार गए। और वो जो हार है ना, आई स्टिल रिमेम्बर हाउ इट मेड मी फील। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किस किस इंसान ने क्या कहा या क्या किया से मैं एज एन इंडिविजुअल मुझे कैसे फील हुआ था, ये बहुत मायने रखता है। और वो हार मैं आज तक भूल नहीं सकती और उस हार ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।